हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं देखो फैन फिक्शन कॉल्ड हार्टलेस साइको का लास्ट पार्ट स्टार्ट करने वाली हूँ। तो फिर चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तंग जितनी ज़्यादा जंकुक के साथ स्वीट था, जंकुक भी तंग के साथ सेम उसी तरह से ही बहुत ज़्यादा स्वीट था और वो एक दूसरे की कंपनी को बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहा था। जंकुक जब अपनी कंपनी में अपनी वर्क कर रहा था तभी उसकी केबिन पर नॉक होता है। तब जंकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है अंदर आ जाओ। तब तंग अंदर आ जाता है। तब जंकुक जब तंग को देखता है तब वो थोड़ा सा स्माइल करता है और वो तंग को कहते तुम यहाँ पर क्यों आए हो, तुम घर में भी मेरे लिए वेट कर सकते थे, मुझे नहीं पसंद तुम बाहर आओ, मैं तुम्हें बताया था ना। तब तंग पाउट करते हुए कहता है बट मुझे किसी ने भी नहीं देखा है। तब जंकुक कहता है तुम क्या मेरी तरह वैम्पायर हो जो तुम अगर जाओगे तो फिर कोई भी तुम्हें नहीं देखेगा। तब तंग जंकुक को कहता है चिल, मुझे कोई भी नहीं देखा है, जो भी हो मैं तुम्हें मिस कर रहा था। तब जंकुक कहता है सिर्फ मिस करने के लिए तुम यहाँ पर मेरे साथ मिलने के लिए आए हो। तब तंग सॉफ्टली कहता है हाँ मैं तुम्हें मिस किया था, इसी वजह से मैं मिलने के लिए आई हूँ, तुम्हें कि इससे भी बड़ा कोई एक्सक्यूज चाहिए। तब जंकुक अपनी काम वॉइस में कहता है ओके मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, अब जबकि मिस किया हो तो फिर तुम खड़े क्यों हो, चुपचाप आकर मेरी लैप पर बैठो। तब तंग तुरंत जाकर जंकुक की लैप पर बैठ जाता है और उसके नेक पर अपने हाथ को ग्रैब कर लेता है और जंकुक की तरफ देखने लगता है। तब जंकुक स्माइल करते हुए कहता है इस तरह से मेरी तरफ घूरो मत, तुम्हारी स्मेल मुझे क्रेजी कर रहा है और तुम्हारी नेक एकदम मेरी फेस की क्लोज है, मैं क्या एक बाइट करूँ। तब तंग तुरंत कहते क्यों नहीं, मैं तो वेट कर रही हूँ। तब जंकुक कहते तुम नीडी बन रहे हो। तब तंग कहता है इससे नीडी नहीं कहता है, सिर्फ तुम्हारी नीड है, तो फिर इसे पूरा करो, कौन तुम्हें रोक रहा है। तब जंकुक स्माइल करते हुए कहता है अगर तुम इसी तरह से मुझे बिगाड़ते रहे तो फिर एक दिन तुम मेरे हाथ में ही मर जाओगे। तब तंग कहता है कोई बात नहीं, और उसकी कुछ सेकंड बाद ही मुझे पता है तुम भी मर जाओगे। अब मुझे ये सब कुछ मत सिखाओ क्योंकि मैं तुम्हारी वीकनेस बहुत ही अच्छी तरह से जानती हूँ मिस्टर जियोन जंकुक। अब जल्दी से तुम क्या मुझे एक बाइट करोगे या फिर नहीं। तब जंकुक तंग के नेक के पास अपनी फेस को लेकर जाता है और उसकी नेक को अपने टंग से सॉफ्टली लिक कर लेता है, पर तुरंत बाद ही तंग को अपने नेक में बहुत ही ज़्यादा पेन फील होने लगता है, पर तंग उसे चुपचाप सह लेता है। फिर जंकुक जब तंग की नेक को छोड़ देता है तब वो अपने लिप्स को लिक करते हुए कहता है सच में तुम्हारी ब्लड का टेस्ट अमेजिंग था। तब तंग एक बड़ा सा स्माइल के साथ कहता है आई नो कि अमेजिंग था क्योंकि ये मैं हूँ जियोन तंग। तब जंकुक तंग को कुछ कह पाता उसके पहले उसकी सेक्रेटरी डोर पर नॉक करता है। तब जंकुक तंग को ऑर्डर करते हुए कहते हैं तुम्हारे फेस को मेरी नेक में छुपा कर रखो। तब तंग कोई भी बातें ना करते हुए चुपचाप जंकुक की नेक में अपने फेस को छुपा कर रखता है। फिर जंकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है अंदर आ जाओ। तब उसकी सेक्रेटरी अंदर आ जाता है और अंदर आकर वो अपने सिर को नीचे की तरफ करते हुए कहता है सर अब की एक मीटिंग है, अब क्या ज्वाइन नहीं करने वाले हैं, हम लोग लेट हो जाएंगे। तब जंकुक अपने वॉच की तरफ देखता है और अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है उसे पोस्टपोन कर दो, मैं आज बिजी हूँ। तब जंकुक की सेक्रेटरी तुरंत कहता है बट सर वो इम्पोर्टेंट था। तब जंकुक उसकी तरफ और भी ज़्यादा गुस्से से देखने लगता है और कहता है मैं क्या बोला हूँ, उसे पोस्टपोन करो, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है किसी के साथ बातें करने के लिए। तब वो तुरंत हाँ में अपने सिर हिला देता है और चुपचाप वहाँ से बाहर चला जाता है। तब जंकुक तंग को कहता है देखो तुम्हारी बहस, तब मुझे मीटिंग भी कैंसिल करना पड़ रहा है, तो फिर इसके बदले में तुम्हें मुझे कुछ देना चाहिए। तब तंग तुरंत जंकुक के नेक्स्ट अपने फेस को उठाता है और कहता है क्या दूंगी, जिससे तुम ठीक फील करो कि तुम्हारी मीटिंग कैंसिल होने के बाद तुम्हारे साथ कुछ अच्छा ही हुआ है। तब जंकुक तंग को अपनी काम वॉइस में कहता है मैं तुम्हें एक दिन बता दूंगी, आपके लिए इतना ही काफ़ी है, जबकि मेरी और आज कोई भी काम नहीं है तो फिर चलो घर में ही चलते हैं, हम लोग घर में अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तब तंग हाँ कह देता है और उसके बाद तंग तुरंत जंकुक के लैब से उतरने ही वाला था। तभी जंकुक कहते क्या हुआ है, तुम क्यों मेरे लैब से उतरने की ट्राई कर रहे हो। तब तंग कहते तुम क्या अभी नहीं कह रहे थे कि हम लोग को घर में जाना चाहिए। तब जंकुक तंग को कहते मैं तुम्हें बैड स्टाइल में भी लेकर जा सकती हूँ, बस अपनी फेस को छुपा कर रखना, ये ज़रूर याद रखना। तब तंग जंकुक की तरफ अपने आईब्रोज रेस्ट करके देखने लगता है, पर तभी जंकुक तंग को अपनी बैड स्टाइल में गोद में उठा लेता है और उसे लेकर बाहर की तरफ जाने लगता है। तब जंकुक की नेक में तंग फेस को छुपाते हुए उस पर करके कहता है तुम एक मैड हो, तुम इस तरह से कैसे मेरे साथ ट्रीट कर सकते हो, अब सब लोग मेरी तरफ अजीब नज़रों से देखेगा। तब जंकुक कहता है मुझे शो ऑफ करना पसंद है, जबकि मेरे पास इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल हस्बैंड है तो फिर मुझे करना चाहिए और उन लोगों को
ये दिखाना चाहिए कि मैं तुम्हारे लिए हमेशा ही स्पेशल ट्रीट करती हूँ। और इसके साथ जंगकुक तांग को लेकर जब बाहर की तरफ जा रहा था तब तांग ने जैसा कहा था, सब लोग शौक होकर जंगकुक की तरफ देख रहा था। वो लोग कभी भी इमेजिनेशन भी नहीं कर सकता है कि जंगकुक किसी के साथ इस तरह से बिहेव कर रहा है। उन लोग की इतनी ज़्यादा कोल्ड हार्टलेस बॉस किसी के साथ इतनी ज़्यादा स्वीट है, पर वो लोग और कुछ भी ना कहते हुए तुरंत अपने सिर को नीचे की तरफ करते हुए अपने अपनी वर्क पर फोकस करने लगता है। और जंगकुक जब अपने लिफ्ट में पहुंच जाता है तब तंग जंगकुक को तुरंत कहता है, मुझे नीचे उतार दो, मुझे नहीं पसंद है सब कुछ। और तंग जल्दबाजी में जंगकुक की गोद से उतर जाता है। तब इसे देखकर जंगकुक तंग को कहता है, तुम एक पनिशमेंट डिजर्व करते हो। तब तंग कुछ कहने वाला था, पर जंगकुक तंग को लिफ्ट की वॉल में पिन करते हुए उसे फोर्सफुली किस करना स्टार्ट कर देता है। तब तंग पूरी तरह से शॉक था और वो जंगकुक को बार बार खुद के पास से दूर पुश करने की ट्राई करता है, क्योंकि उसे नहीं पता कि कब लिफ्ट ओपन हो जाएगा और किस टाइम पर पता नहीं कौन उन लोगों को देख लेगा, जो तंग नहीं चाहता था। पर जंगकुक तंग को नहीं छोड़ रहा था और वो तंग के हाथ को पकड़ते हुए तंग को बहुत ही डीपली किस करता है। फिर लिफ्ट जब ओपन ही होने वाला था उसकी ठीक 1 सेकंड पहले ही जंगकुक तंग को छोड़ देता है और उसकी तरफ देखते हुए अपने लिप्स को लिक कर लेता है और कहता है, अच्छा था। और इसके साथ वो तंग के हाथ को पकड़ते हुए लिफ्ट से बाहर आ जाता है। तब तंग की फेस पूरी तरह से रेड हो जाता है, क्योंकि बाहर कुछ एम्प्लॉयज़ जो चल रहा था पर लिफ्ट की तरफ उन लोग की ध्यान नहीं था। पर जंगकुक को देखकर वो लोग तुरंत साइड हो जाता है और जंगकुक तंग को लेकर अपनी कंपनी से निकलते हुए जल्दी से उसे कार में बैठा देता है और जंगकुक कार को ड्राइव करना स्टार्ट कर देता है। तब तक जंगकुक को पाउट करते हुए कहता है, तुम डे बाय डे बहुत ही ज़्यादा नॉटी बन रहे हो। तब जंगकुक कहता है, इसमें मेरा कोई भी गलती नहीं है, तुम मुझे बना रहे हो। तब तंग तुरंत कहता है, मैं कैसे बना रही हूँ। तब जंगकुक कहता है, मुझे पता नहीं है कैसे। और ये कहने के बाद जंगकुक स्माइल करते हुए फिर से डाइव करने पर फोकस करता है। तब तंग कहता है, तुम ये इनोसेंट स्माइल बिल्कुल भी शो मत करना, मुझे अब कभी कभार ऐसा लगता है कहीं ये इनोसेंट स्माइल फेक तो नहीं है। तब जंगकुक कहते हैं, पहले तो फेक था बट अब मैं क्या करूँ, मेरी फेस पर अब वो साइको स्माइल आता ही नहीं है, सिर्फ इस जियोन तंग की वजह से, क्योंकि उसने मुझे पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। तब तंग अचानक से जंगकुक की तरफ देखने लगता है। तब जंगकुक जब इसे नोटिस करता है कि तंग उसकी तरफ घूर रहा है तब वो तुरंत कहता है, अब क्या हुआ है। तब तंग जंगकुक को तुरंत अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, तुम क्या अभी भी लोगों को अपनी बेसमेंट में लेकर जाते हो। तब जंगकुक 1 सेकंड के लिए शॉक हो जाता है और वो कोई भी आंसर नहीं करता है। तब तंग फिर से कहता है, मुझे ऑनेस्टली आंसर करो, तुम क्या करते हो। तब जंगकुक अपनी काम वॉइस में कहता है, मुझे करना पड़ेगा। तब तंग कहता है, क्यों तुम्हें करना पड़ेगा, क्यों तुम्हें इनोसेंट लोगों की जान को लेना पड़ेगा, तुम्हें जो चाहिए मैं क्या तुम्हें नहीं दे रही हूँ, तुम्हें ब्लड की ज़रूरत है, तुम मुझसे ले रहे हो। तब जंगकुक अपनी काम वॉइस में कहता है, वो मेरे लिए काफ़ी नहीं है। तब तंग कहता है, तो फिर तुम अब लोगों को मारोगे। तब जंगकुक तंग को फिर से अपनी काम वॉइस में कहता है, मैं लोगों को नहीं मार रही हूँ। तब तंग कहता है, बट तुम उन लोगों को बेसमेंट में ले जाकर टॉर्चर कर तो रही हो ना, तुम्हारी गार्ड उन लोगों को मार रहा है, तुम नहीं मार रहे हो आई नो, पर वहाँ पर तुम तो लेकर जा रहे हो, तुम्हारी लोग तो लेकर जा रहा है ना, तो फिर 100% बात यही आता है कि तुम ही उन लोगों के पीछे हो। तब जंगकुक अपनी काम वॉइस में फिर से कहता है, मैं इनोसेंट लोगों को इस बार नहीं मार रही हूँ, मुझे कोई भी अब शौक नहीं है इनोसेंट लोगों को मारने की, क्योंकि तुमने मुझे मना किए थे। मैं सिर्फ बैड पर्सन को मार रही हूँ जो लोग मेरी काम में टांग अड़ा रहा है और कुछ भी नहीं, और आई होप कि तुम समझ सकते हो। तब तुरंत तंग कहता है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि तुम क्यों पूरी तरह से बदल नहीं सकते हो। इस वर्ल्ड में पुलिस नाम का भी कोई चीज़ है, कानून भी है जिसकी तुम मदद ले सकते हो। तब जंगकुक तंग की तरफ अपनी रेड आइज़ के साथ देखता है और कहता है, कानून कुछ भी नहीं करता है। अगर मैं तुम्हें बताऊँ, मैं खुद की ही एग्जाम्पल दे सकती हूँ। मैं खुद मेरी डैड को ऑलमोस्ट मार ही डाला था, पर क्या हुआ है, मैं क्या कभी भी जेल में गया हो, नहीं ना। जिसके पास मनी है उसके पास हर एक पावर है, और जितने भी ज़्यादा लोगों को मैं बेसमेंट में लेकर गया हो उन लोगों के पास पावर है, जिन लोगों को पुलिस बिल्कुल भी पकड़ कर नहीं रख पाएगा, क्योंकि पुलिस मनी का क्रेज़ है। आई नो कि सब लोग नहीं हैं, पर ऐसा नहीं है कि वो लोग जेल में ही पड़े रहेगा और उन लोग को पनिश मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। और आई थिंक तुम समझ गए हो। तब तो हम तुरंत कहता है, मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि तुम क्यों ऐसा कर रहे हो, तुम्हें नहीं करना चाहिए, जो भी हो हम लोगों से पुलिस के हवाले देना चाहिए। तब जंगकुक कहता है, मुझे भी पुलिस में तो फिर खुद को सरेंडर करना चाहिए। तब तंग जंगकुक की तरफ देखने लगता है और कहता है, हाँ तुम्हें करना चाहिए,
तब जंकुक तंग को अपनी काम वॉइस में कहता है, मेरे मूड को ख़राब मत करो, मुझे पता है कि मैं क्या कर रही हूँ। अगर तुम सच में अभी भी ब्लाइंड की तरह उन लोगों के ऊपर टेस्ट करोगे तो फिर मैं तुम्हें भी लेकर ज़रूर ये कहना चाहूँगी, मिस्टर जियोंग तंग 3 मर्डर कर चुके हो, तो वो भी सालों पहले, और तुम अब तक जेल में क्यों नहीं हो? मुझे बोलो, उन लोगों की भी तो फैमिली था ना, वो लोग तुम्हारे ऊपर केस कर सकता था, क्यों नहीं किया है? तब तंग तुरंत कहता है, क्योंकि उन लोगों को पता था कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारी ऊपर कोई भी बातें नहीं कर सकता है, यही वजह से वो लोग डर गया था। तब जंकुक तुरंत कहते, एग्जैक्टली, यही सिंपल बात तुम समझ नहीं पा रहे हो। जो लोग नॉर्मल पीपल हैं वो लोग पावरफुल रिच हर एक पर्सन के पास चुप रहेगा, क्योंकि उन लोगों को अपनी फैमिली को सेव करना है। जो भी फैमिली के अदर्स मेंबर हैं उन लोगों को उसे सेव करने के लिए वो लोग हमेशा चुप ही रह जाता है, और यही वजह से उनमें से कोई भी कुछ भी नहीं कर पाता है। अब क्या तुम्हारे इस स्मॉल ब्रेन में ये बात समझ में आ गया है? और यही वजह से मैं उन लोगों को मेरी खुद की तरह से पनिश कर रही हूँ, और आई थिंक मुझे तुम्हें और कोई भी बात समझाने की ज़रूरत नहीं होगा। और अगर तुम खुद के आसपास बहुत ही अच्छी तरह से देखना चाहोगे तो फिर खुद से ही देख लो, तुम्हें पता चल ही जाएगा कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। और मुझे जितना दूर पता है, मेरी हस्बैंड बिल्कुल भी एक स्टूपिड नहीं है कि उसे कुछ भी पता नहीं होगा। तुम्हें हर एक चीज़ पता है और तुम खुद से ही इसे जान पाओगे। और ये कहने के बाद जंकुक थोड़ा सा स्माइल करता है और वो फिर से अपनी कार टाइप करने पर फोकस करता है। तब तक हर वक्त नीचे की तरफ देख रहा था और वो हर एक चीज़ को याद करने लगा था। जंकुक के साथ मिलना, जंकुक की जो भी सारे साइको बिहेवियर था, वो हर एक चीज़ को याद करता है। तब वो थोड़ी थोड़ी समझ पाता है कि जंकुक ने जो भी कुछ कहा है वो सब कुछ सच था। यहाँ पर पावर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और पावर के सामने कोई भी झुकने के लिए राजी है, और यही वजह से पुलिस भी शायद उन लोग की कुछ भी नहीं कर सकता है। फिर तंग उस पर करके कहता है, पर तुम इनोसेंट लोगों को हाथ नहीं लगाओगे ना? तब जंकुक कहता है, मैं क्यों करूँगी, मुझे उन लोगों से कोई भी काम नहीं है, तो फिर मैं क्यों ऐसा करने जाऊँगी? तब तंग कहता है, तो फिर मेरे साथ क्या कर रही हो? तब जंकुक कहता है, हम दोनों हस्बैंड हैं और इस बारे में बातें करना बंद करो कि तुम अब इनोसेंट हो। तब तंग कहता है, तुम मुझे अब इस तरह से नहीं कह सकते हो। तब जंकुक कहता है, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कह रही हूँ, तुम मेरी हस्बैंड हो और मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली हूँ। और अगर तुम फिर से मुझे इस तरह की बातें बोले कि तुम मुझे छोड़कर जाने वाले हो या तो वगैरह ऐसा कुछ भी, तो फिर मैं तुम्हें फिर से कैप्चर करने में बिल्कुल भी वेट नहीं करूँगी, क्योंकि तुम मेरी लाइफ हो और मैं मेरी लाइफ के अलावा नहीं जी पाऊँगी, और ये बात याद रखना। और जंकुक एकदम फुल सीरियस लग रहा था, पर नेक्स्ट सेकेंड ही जंकुक हंसना स्टार्ट कर देता है, जिसे देखकर तुम कहता है, तुम अब दिन दिन नोटी बन रहे हो। तब जंकुक कहता है, मैं क्या मेरी लाइफ को अब इंजॉय नहीं कर सकती हूँ? तब तंग कहता है, चुप रहो, चुपचाप ड्राइव पर फोकस करो, तुम्हारी इंजॉय करना मेरे लिए खतरा बन रहा है। तब जंकुक और कोई भी आंसर नहीं करता है और चुपचाप वो ड्राइव करने पर फोकस करता है। और घर में पहुँचने के बाद जंकुक और तंग जाकर दोनों ही फ्रेश हो जाता है और जंकुक तंग को हर वक्त हक करके रखता है। पर जंकुक को अचानक से अजीब सा फील होने स्टार्ट हो जाता है और वो तंग के वेस्ट के अंदर अपने हाथ को थोड़ा सा टाइटली ग्रैब कर लेता है, जिस वजह से तंग को बहुत ज़्यादा पेन फील होना स्टार्ट हो जाता है और वो शॉक हो जाता है और जंकुक को तुरंत कहता है, क्या कर रहे हो, मुझे पेन फील हो रहा है, मेरी वेस्ट के अंदर से अपने हाथ को हटाओ। तब जंकुक अपने डीप वॉइस में कहता है, मुझे नहीं पता, पर कुछ हो रहा है मेरी बॉडी में। और ये कहने के बाद जंकुक तंग को अपने और भी ज़्यादा क्लोज किस लेता है और उसके हाथ और भी ज़्यादा टाइट हो जाता है, जिस वजह से तंग को बहुत ज़्यादा पेनफुल होना स्टार्ट हो जाता है और वो जंकुक को खुद के पास से दूर पुश करने की ट्राई करता है। जंकुक जो खुद भी तंग को हट करते हुए देखकर वो तुरंत अपने हाथ को हटा लेता है। तब तंग जंकुक के पास से दूर जाने के बाद वो तुरंत जंकुक की तरफ देखता है। वो देखता है जंकुक क्या इस रेड हो गया था। तब तंग इसे देखकर कॉन्फ्यूज हो जाता है और कहता है, तुम्हें क्या हो रहा है अब? तब जंकुक तुरंत कहते हैं, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है। तब तंग जंकुक के पास आकर उसके फेस को सॉफ्टली टच करता है और कहता है, तुम ठीक हो ना? पर तभी जंकुक तंग को अचानक से खुद के पास से दूर पुश कर देता है, जिस वजह से तंग जाकर दूर गिर जाता है और वो गिरने की वजह से उसे बहुत ज़्यादा पेन फील होना स्टार्ट हो जाता है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कुछ सेकंड के लिए उसकी वर्ल्ड रुक ही गया था और वो जंकुक की तरफ देखने लगता है, जो अपनी खुद की ही बॉडी पर कार्स मार्क दे रहा था अपने नेल्स से। तब इसे देखकर तंग फिर से फ्लोर से उठ जाता है और जंकुक की तरफ सिर्फ देखने लगता है कि जंकुक को असल में क्या प्रॉब्लम हो रहा था। पर तंग नोटिस करता है
जंकुक धीरे धीरे और भी ज़्यादा खतरनाक हो रहा था। तब जंकुक बिना कोई टाइम वेस्ट किए जल्दी से ऊपर अपने रूम की तरफ चला जाता है। तब तंग जंकुक को फॉलो करना चाहता था, पर जंकुक उसके पहले ही अपनी शेकिंग वॉइस में तंग को शाउट करते हुए कहते मुझे फॉलो मत करना, चाहे जो क्यों ना हो जाए, और रूम में बिल्कुल भी मत आना। और ये कहने के बाद ही जंकुक जल्दी से अपने रूम के अंदर जाता है और खुद को रूम के अंदर लॉक कर देता है। और तंग जो कॉन्फ्यूज होकर सिर्फ डोर की तरफ देख रहा था और वो सोचने लगता है कि जंकुक को जल्दी से ठीक होना होगा और तंग को पूछना होगा कि जंकुक को असल में क्या हो रहा था। और जंकुक जो खुद को ऑलमोस्ट 2 डेज तक रूम के अंदर लॉक करके रखा था, तंग शॉक था। वो बार बार डोर पर नॉक करता है, पर जंकुक कोई भी आंसर तक नहीं करता है, जिस वजह से तंग को ऐसा तो लग रहा था कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, पर वो हिम्मत नहीं कर पा रहा था। अगर वो अंदर गया तो फिर और भी ज़्यादा से खतरनाक हो सकता है। और तंग इस वजह से वेट कर रहा था, क्योंकि उसे पता है कि जंकुक को कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ उसे अब वेट करने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं था। तंग आज भी मॉर्निंग में जंकुक के लिए वेट कर रहा था कि पता नहीं शायद जंकुक बाहर आ जाए, पर जंकुक जब नहीं आता है तब तंग चुपचाप डोर के पास जाता है। और वो आज एक्स्ट्रा की भी लेकर गया था, और वो जब डोर को ओपन करता है तब देखता है कि रूम में सब कुछ पूरी तरह से बिखर गया था और जंकुक रूम के अंदर नहीं था। तब इसे देखकर तंग शॉक हो जाता है कि जंकुक कहाँ पर चला गया है, पर तभी बाथरूम की डोर ओपन हो जाता है और जंकुक बाहर आ जाता है। और जब बाहर आता है तब वो तंग को देखकर अपने काम वॉइस में कहता है, तुम आ गए हो, मैं आज ऐसे भी बाहर जाने वाला था क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। तब तंग अपनी काम वॉइस में कहता है, मैं तो समझ गया हूँ, पर तुम्हारे साथ क्या हो रहा था। जंकुक तब तंग की कॉन्फ्यूज फेस की तरफ देखता है और स्माइल करता है और कहता है, बस कुछ भी नहीं, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। तब तंग कहता है, अभी बताओ। तब जंकुक कहता है, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है। पर तभी तंग गुस्से से कहता है, अगर इम्पोर्टेंट नहीं है तो फिर 2 दिन तक बाहर क्यों नहीं आए थे, मुझे बोलो, मुझे आंसर क्यों नहीं कर रहे हो। तब जंकुक अपनी काम वॉइस में कहता है, मैं बोला हूँ ना इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अब मुझे गुस्सा मत दिलाओ वरना इससे प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तब तंग कहता है, मैं गुस्सा नहीं दिला रही हूँ, मैं सिर्फ पूछ रही हूँ, प्लीज़ मुझे बोलो। तब जंकुक अपनी काम वॉइस में कहता है, बस ऐसे ही, मैं जब कि अब सोली एक गुड पर्सन बनने की ट्राई कर रही हूँ तो फिर मेरे अंदर के मॉन्स्टर इसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, और यही वजह से 2 दिन पहले ऐसा हुआ था और कुछ भी नहीं। तब तंग कहते, तो फिर तुम क्यों खुद को ठीक नहीं करते हो फुल तरीके से। तब जंकुक कहते, इसके लिए मुझे अब 2 ईयर के लिए तुमसे दूर रहना पड़ेगा, जो मैं नहीं चाहती हूँ। यही वजह से मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं ठीक हूँ, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, बस मुझे ऐसे ही कभी कभार हीट आता रहेगा। तब तंग गुस्से से कहता है, और इसकी वजह से तुम क्या करोगी तुम्हें पता है, अगर तब तुम कहीं ऐसे जगह पर हो जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग हो तो फिर तुम कैसे खुद को कंट्रोल करोगे। तब जंकुक अपने काम वॉइस में कहता है, मैं सबको मार डालूंगी। तब तंग कहता है, तो फिर तुम कैसे सब कुछ कर सकते हो, एक दिन तुम मुझे भी मार डालोगी इसी तरह से, बस उसे मारो जैसे भी करके। तब जंकुक तंग की तरफ देखने लगता है और कहता है, मैं ट्राई करूँगी पर मैं तुम्हें नहीं सुनना चाहती हूँ। तब तंग कहते, तो फिर मुझे तुम्हारे साथ लेकर चलो। तब जंकुक कहते, और भी ज़्यादा खतरनाक बन सकता है। तब तंग कहते, मुझे नहीं पता, बस मुझे तुम्हारे साथ लेकर चलो। तब जंकुक अपने काम वॉइस में कहते हैं, इम्पॉसिबल है। तब तंग गुस्से से जंकुक के पास आकर उसके कॉलर को पकड़ लेता है और कहते हैं, मिस्टर जीवन जंकुक, तुम मुझे क्या समझते हो कि मैं बहुत ज़्यादा वीक हूँ। ऐसा नहीं है, अगर मैं तुम्हारे साथ इतने सालों से रह सकती हूँ तो फिर मैं कुछ भी कर सकती हूँ, अब ये सारे बातें करना बंद करोगे तुम। तब जंकुक तंग की कोल्ड आइस की तरफ देखने लगता है, जब बहुत ज़्यादा डेंजरस लग रहा था। इसे देखकर जंकुक की फेस पर एक स्माइल आ जाता है और तंग के वेस्टर्न अपने हाथ को ग्रैब करते हुए कहता है, माय एंग्री बर्ड, तुम्हें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है जब तुम बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाते हो। तब तंग कहता है, चुप करो, मेरे साथ इस तरह से बातें मत करो। तब जंकुक कहता है, क्यों, इस तरह से बातें करना क्या गलत है। तब तंग तुरंत कहता है, ऑफ कोर्स गलत है। तब जंकुक सिर्फ स्माइल करता है और कहता है, ओके चलो, ऐसे भी मैं बहुत ज़्यादा हंग्री हूँ, मुझे ब्रेकफास्ट करना है। तब तंग सिर्फ हाँ कह देता है और उसके बाद वो जंकुक के साथ नीचे जाता है और वो लोग ब्रेकफास्ट करने लगता है। ब्रेकफास्ट करने के बाद उन लोग की सन अपने स्कूल के लिए चला जाता है और जंकुक जो अपनी वर्क के लिए चला जाता है। पर तंग बहुत ही ज़्यादा टेंशन में था कि पता नहीं क्या होगा। ऐसे ही ऑलमोस्ट 1 वीक बीत जाता है। तब जब नींद से उठता है तब वो अपने आसपास देखने लगता है कि जंकुक कहाँ पर गया है, पर जंकुक उसे नहीं मिलता है, जिस वजह से तंग कॉन्फ्यूज हो जाता है कि जंकुक असल में कहाँ पर चला गया है। पर
उसे जंकुक कहीं भी नहीं मिलता है और तंग उसे फुल मेंशन में ढूंढता है पर फिर भी उसे जंकुक नहीं मिलता है और तंग इस बार से कॉन्फ्यूज था। तब एक सर्वेंट आकर तंग को अपनी काम वॉइस में कहता है, आपके सर को ढूंढे हैं हम। तब तंग सोले हमें अपना सिर हिला देता है। तब वो सर्वेंट कहता है, सर 2 ईयर के लिए बाहर गया है और बोला है कि आपको इसकी रीज़न पता है और आपको ज़्यादा फिक्र ना करने के लिए बोला है, सर जल्दी ही वापस आ जाएगा। तब ये सुनकर तंग गुस्से में कहता है, उसने कब गया है, उसने मुझे क्यों नहीं बोला है, मैं उसके साथ जाने वाला था। तब तुरंत सर्वेंट कहता है, सर तो मिडनाइट के बाद ही चला गया है जब आप सो रहे थे। तब ये सुनकर तंग बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है कि पता नहीं जंगू कहाँ पर चला गया है और तंग गुस्से में कहते, तुम सच में मुझे धोखा दिया हो, तुम कैसे ऐसा कर सकते हो, मैं तुम्हारे साथ जाने चाहता था पर तुमने मुझे धोखा देकर खुद से ही चले गए हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और तंग बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था, बहुत ज़्यादा निराश भी था कि जंगू कैसे ऐसा कर सकता है, अब तंग कैसे यहाँ पर रहेगा। और तंग के पास जंगुक के लिए वेट करने के लिए और कुछ भी नहीं था। वो जंगुक के लिए वेट कर रहा था कि पता नहीं कब जाकर जंगुक वापस आएगा। ऑलमोस्ट 6 मंथ हो गया था पर जंगुक की थोड़ा सा भी पता तक नहीं था। तंग की फ़ोन जब अननोन पर्सन के नंबर से आने लगता है तब तंग कॉन्फ्यूज हो जाता है और वो कॉल को उठा लेता है। तब दूसरी तरफ से जंगुक जो अपनी स्माइल फेस के साथ कहता है, हे बेबी बॉय, तुम क्या मुझे मिस किया हो। तभी जंकुक की वॉइस को सुनकर तंग शॉक हो जाता है और गुस्से से कहती हूँ, मैड, तुम कैसे मुझे सुनकर जा सकते हो, तुम्हें पता है मैं यहाँ पर एक खेल की तरह जी रही हूँ, तुम कैसे ऐसा कर सकते हो, मुझे बोलो। तब जंकुक तंग को फिर से हंसते हुए कहते हैं, इट्स ओके, सब कुछ ठीक है, मैं और कुछ टाइम के बाद ही वापस आ जाऊँगी। तब तंग गुस्से से कहता है, रियली, कुछ टाइम, अभी सिर्फ 6 मंथ हुआ है, तुम 2 ईयर की बातें किए थे, कुछ टाइम कैसे हो सकता है, ये क्या तो 2 दिन में आने वाले हो। तब जंकुक तुरंत कहता है, 1-2 दिन में नहीं आऊँगी, मैं जैसा कहा था 2 ईयर बाद ही आऊँगी, फिक्र मत करना। और ऐसे भी जबकि 6 मंथ चला गया है तो फिर और भी ज़्यादा जल्दी आ जाऊँगी। अब ये सारी बातें करना बंद करो क्योंकि हमारी टाइम वेस्ट हो रहा है, मेरे पास सिर्फ 1 आवर है और उसके बाद मुझे फिर से जाना होगा और मुझे टाइम नहीं मिलेगा और उसके बाद नेक्स्ट टाइम शायद मैं तुम्हारे साथ सीधा डायरेक्टली मिल जाऊँ। तब तंग कहते, तुम सच में बैड हो। तब जंकुक कहते, जो भी हो, तुम कैसे हो। तब तंग कहते, तुम्हारी लबा बेड तरीके से जी रही हो। तब जंकुक हंसने लगता है और कहते हैं, अच्छा है, मैं वापस आने के बाद और तुम्हें मेरी लबा बेड तरीके से जीने की ज़रूरत नहीं होगा, उसकी बात रिग्रेट करोगे कि मैं तुम्हें जितनी ज़्यादा फ्रीडम दिया था तब तुम इंजॉय नहीं कर पाए, अब 2 ईयर तक इंजॉय करो क्योंकि उसके बाद मैं आने के बाद तुम्हें और मैं फिर से इंजॉय नहीं करने दूँगी। तब तंग कहता है, मुझे नहीं करना इंजॉय, मुझे सब कुछ बोरिंग लगता है। तब जंकुक कहता है, ओ बेबी बॉय, इस तरह से मत बोलो क्योंकि तब मैं जब आऊँगी तब तुम्हें और भी ज़्यादा सब कुछ बोरिंग लगेगा। तब तंग कहता है, मुझे बोरिंग नहीं लगता है। तब जंकुक स्माइल करते हुए तंग के साथ और भी ज़्यादा बातें करने लगता है और तंग जो हर बात पर जंकुक के साथ फाइट कर रहा था और जंकुक हंसते हुए बहुत ही ज़्यादा कामली तंग को रिप्लाई कर रहा था, जिस वजह से तंग शॉक था। जंकुक बहुत ही ज़्यादा काम पर्सन बन गया था और जंकुक जो न्यूयॉर्क में अपनी थेरेपिस्ट ले रहा था और जंकुक बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से ग्रो भी कर रहा था, पर फिर भी जंकुक को और भी ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक यहाँ पर रहना पड़ेगा। पर जंकुक राज़ी था क्योंकि उसके बाद उसे और कोई भी प्रॉब्लम तक नहीं होगा और जंकुक अब हर एक चीज़ पर खुद की कंट्रोल लेकर आ रहा था, उसके अंगर, उसके हर एक चीज़ पर। ऑलमोस्ट 2 ईयर हो गया था और जंकुक कभी भी वापस नहीं आया था और इस वजह से तंग बहुत ही ज़्यादा नाराज़ था कि पता नहीं जंकुक कब वापस आएगा। उस उसमें जंकुक को बहुत ही ज़्यादा बैडली मिस कर रहा था। तंग जब बाथरूम से बाहर आने के बाद सोने के लिए जब बेड की तरफ जाने ही वाला था तभी अचानक से एक कोल्ड हवा आकर तंग की बॉडी को टच करके जाता है, जो तंग को फुल गुस्बम दे रहा था। फिर तंग जाकर सॉफ्टली विंडो को बंद कर देता है और जल्दी से वो बेड पर आकर खुद को दुबेट से कवर करते हुए सो जाता है। तंग जब मिडनाइट में मूव करने की ट्राई करता है तभी वो मूव नहीं कर पाता है और उसे ऐसा फील होता है जैसे वो किसी के आर्म्स में है। तब तंग सोले सोले अपना आइस को ओपन करता है और वो देखता है कि जंकुक उसे हक करके पीसफुली लेटा हुआ था। तब इसे देखकर तंग जो पूरी तरह से शॉक हो जाता है और वो सोचने लगता है क्या ये उसके ड्रीम था। पर तंग इस ड्रीम को बहुत ज़्यादा पसंद करता है और वो अपना आइस को बंद करके फिर से लेट जाता है क्योंकि वो इस ड्रीम से उठना नहीं चाहता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग तंग जब अपना आइस को ओपन करता है तब वो अभी भी सेम ही फील कर पा रहा था। तब वो देखता है वो सच में जंकुक के आर्म्स में था। तब इसे देखकर तंग बहुत ज़्यादा शॉक था,
पर वो तुरंत ही जंकुक की होल फेस पर किस करना स्टार्ट कर देता है। तब जंकुक जो इस वजह से जाग जाता है और वो अपना आइस को ओपन करके तंग की तरफ देखता है जो उसे किस करने में बिजी था। तब जंकुक जो तंग को कहता है, क्या कर रहे हो बेबी बॉय, इस तरह से तो मॉर्निंग में अगर स्टार्ट हो गए तो फिर कैसा होगा। तब तंग जंकुक की सस पर एक जोर से पंच करते हुए कहते, तुम बहुत ज़्यादा बैड हो। तब जंकुक कहती, इस तरह से हर्ट मत करो, मुझे पेन हो रहा है। तब जंकुक की बातों को सुनकर तंग गुस्से से कहता है, तुम सच में बहुत ज़्यादा बैड हो, तुम्हें और भी ज़्यादा पनिश की ज़रूरत है। और तब गुस्से से जंकुक की सस पर फिर से पंच करता है और रोज जंकुक की नेक में अपनी फेस को छुपा लेता है और हिचकियाँ उठाने लगता है और कहता है, तुम्हें पता है मैं तुम्हें कितनी ज़्यादा बैडली मिस किया था, तुमने मुझे क्यों नहीं बोला था। तब जंकुक तंग के बैग को रफ करते हुए कहता, आई एम सॉरी, पर अगर मैं तुम्हें बोलता तो फिर तुम क्या मुझे अकेले जाने देते। तब तंग कहते, कभी नहीं जाने देता। तब जंकुक कहते, इसी वजह से तो मैं तुम्हें नहीं बोला हो, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम मेरे साथ जाओ, वहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा बैड तरीके से हर एक चीज़ को सीखना पड़ा है और वहाँ पर मैं जहाँ पर था वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक प्लेस था और मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम वहाँ पर जाओ और सब लोग तुम्हें मारने के लिए वहाँ पर बुरी तरह से तुम्हें फॉलो करने लगे। तब तुम कहते हैं, पर फिर भी तुम्हें मुझे लेकर जाना चाहिए था, तुम क्या वीक हो कि तुम मुझे सेव नहीं कर पाते। तब जंकुक कहता है, मैं वीक नहीं हूँ, पर मेरी टेलिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है जो मैं नहीं चाहती हूँ, यही वजह से। और देखो 2 ईयर बीत गया है ना और मैं वापस आ गया हूँ, तो फिर अब क्या प्रॉब्लम है। तब जंकुक की तरफ सिर्फ देखने लगता है, वो भी अपनी रेड आइज के साथ। तब जंकुक के फोrehead पर एक सॉफ्ट किस करता है और कहता है, मैं अब तुम्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाऊंगी, अब फिक्र मत करो, मैं अब फुल तुम्हारा हूँ, मैं कोई भी एंगर इशू में नहीं हूँ ना, तो मुझे अब कोई भी प्रॉब्लम तक है, अब मैं पूरी तरह से ठीक हूँ और मैं एक काम बहुत ही ज़्यादा स्वीट जीवन जंकुक हूँ। तब ये सुनकर तुम कहते, तुम एक बैड पर्सन हो, तुम जितनी भी ज़्यादा स्वीट क्यों ना बन जाओ। तब जंकुक कहता, सिर्फ तुम्हारे लिए। तब तुम कहते, हाँ तुम मुझे कुछ भी नहीं बताते हो, सिर्फ खुद की मर्जी चलाते हो। तब जंकुक कहते, ओके मैं अब तुम्हारी सर्वेंट बन जाऊंगी, जो बोलोगे वो हर एक चीज़ करूँगी। तब तुम जंकुक को कहता, सच में। तब जंकुक कहता, आसमां का देख सकते हो। तभी तोंग कहता है, फुल डे तुम मुझे हक करके रखोगे, अगर एक सेकंड के लिए भी छोड़े तो फिर देख लेना। तब तोंग को जंकुक अपनी काम वॉइस में कहता है, जब तुम फ्रेश होने जाओगी तब मैं क्या करूँगी। तब तोंग कहता है, तब भी करके रखोगे। तब जंकुक कहता है, तब मुश्किल हो जाएगा। तब जंकुक को तोंग फिर से कहता है, चुप रहो, तुम्हारी माइंड को बंद करो, मुझे तुम्हारी ये सारे बातें को नहीं सुनना है, अब मुझे हक करो। और इसके बाद तोंग जंकुक को हक करते हुए उसकी नेक में अपनी फेस को छुपा लेता है और बहुत ही ज़्यादा हेबीली ब्रीथ लेने लगता है। तब जंकुक इसे देखकर हंसने लगता है और तोंग की बैक को रब करते हुए कहते हैं, तुम दिन दिन बहुत ही ज़्यादा क्यूट बन रहे हो। तब तोंग हिचकी उठाते हुए कहता है, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, प्लीज़ मुझे छोड़कर फिर से इस तरह से मत जाना। तब जंकुक जो थोड़ा सा स्माइल करता है और उसके बाद तोंग के फोrehead पर किस करते हुए कहता है, ओके बेबी बॉय, मैं और कभी भी तुम्हें इस तरह से छोड़कर नहीं जाऊंगी, अब हैप्पी हो ना। तब तोंग फिर से जंकुक की सस पर एक पंच करता है। तब इस वजह से जंकुक शॉक हो जाता है और कहते हैं, तुम क्यों अब मुझे पंच कर रहे हो। तब तोंग कहता है, मैं तुम्हें आई लव यू कहा था ना, तो फिर मेरा इसका रिप्लाई कहाँ पर है, तुम क्यों मुझे रिप्लाई नहीं किया हो, जल्दी से रिप्लाई करो, इसका मतलब तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। तब जंकुक तोंग की बातों को सुनकर हंसने लगता है और कहता है, ओके बेबी बॉय, मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, तुम्हारे से भी ज़्यादा, तुम्हारी सोच से भी ज़्यादा करती हूँ, इस वर्ल्ड में जितनी भी ज़्यादा चीज़ है उसे भी छोड़कर मैं तुम्हें सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ। तब तोंग कहता है, हाँ मैं भी करती हूँ, और इस तरह से अगर छोड़े तो फिर मैं तुम्हारी टंग को तोड़ दूँगी। तब जंकुक कहता है, ठीक है मैं और चलूँगी ही नहीं। तब तोंग जंकुक की नेक में अपनी नोज को रफ करते हुए कहते हैं, हाँ मैं हैप्पी हूँ। तब जंकुक स्माइल करता है और वो तोंग को हक करके उसके बालों में अपने हाथ को फिराने लगता है। तब जंकुक जब फील करता है कि तोंग फिर से सो गया है, तब जंकुक स्माइल करते हुए उस पर करके कहता है, मैं इतनी ज़्यादा लकी कैसे हो सकती हूँ, इस क्यूट टाइगर को मुझे मिला है। नहीं, ये टाइगर मेरा नहीं था, मैं इसे खुद के तरीके से मेरी किस्मत बनाई हो, खुद के हाथों से। और जंकुक थोड़ा सा स्माइल करता है, ओके एवरीवन, और यहाँ पर ये वेब एंड हो जाता है।